नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। बच्चों, आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें अपन देखने वाले हैं महिला सुपरवाइजर यानी कि महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम जो है आपकी होने वाली है 2024 में। इस एग्जाम की संपूर्ण जानकारी के बारे में आपको बताने वाला हूं। संपूर्ण जानकारी के तहत अपन क्या देखेंगे सर? योग्यता के बारे में बात करेंगे सर, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, आयु और सबसे इंपोर्टेंट वेतन, कितना क्या पैसा मिलेगा सर, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या काम रहने वाला है सर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सर कि जो वैकेंसी है, सबसे पहला डाउट तो ये सर बच्चों को पता ही नहीं इस वैकेंसी के बारे में। और क्या सर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है क्या, या फिर आके चला भी गया है क्या? नहीं बेटा, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन हाँ, पीबी यानी कि जो आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है सर, वो क्या करता है बेटा, एक कैलेंडर जारी करता है कि हाँ भाई 2024 में हम इन एग्जाम को लेने वाले हैं। तो ये जो एग्जाम है आपकी महिला सुपरवाइजर की जो एग्जाम है वो इस कैलेंडर में शामिल है, यानी कि 2024 में ये एग्जाम जो है वो कंफर्म होने वाली है सर। ठीक है, वो चाहे आप सितंबर में हो या फिर अक्टूबर में हो, है ना। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि एग्जाम बिल्कुल होगी सर। तो उस हिसाब से अपन इसकी तैयारी अपन करवाना अभी चालू कर रहे हैं सर। तो आपको जो है डेली यूट्यूब पर इसकी आपको क्लासेस मिलेगी। अभी इसकी कोर्स जो है कोर्स की बात अपन अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोर्स हम बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन के बाद में, आपको कोर्स की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक नंबर शो होगा, शायद अभी शो नहीं हो रहा है, नंबर को मैं अभी शो कर देता हूं। ये अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर दे रखा है इस पर आप कॉल कर देना। ठीक है, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं महिला सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती 2024 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। इससे पहले उन बच्चों को मैं जानकारी दे देता हूं जो बच्चे एएनएम, जीएनएम और पीएनएसटी इनकी तैयारी कर रहे हैं और अभी उनका रिजल्ट आया है, रिजल्ट उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं आ पाया है, उनके नंबर 40 से कम आए हैं। तो बेटा आप समय बिल्कुल व्यर्थ मत करिए। ठीक है, वापस अगली एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि जून जुलाई में हो सकता है आपकी अगली एग्जाम हो जाए। टाइम आपके पास काफी कम बचा है, 8 से 9 महीने ही आपके पास बचे हैं। तो अपने को बिल्कुल देरी नहीं करना है। ठीक है, अपने को अगर आपको तैयारी करना है तो अपने को तैयारी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके सबसे अच्छा तरीका बेटा, शिक्षा मेडिको ने एक कोर्स लॉन्च कर दिया जिसकी प्राइस 4000 रुपए है, लेकिन अभी आपको ऑफर के तहत, ठीक है, क्योंकि बच्चे पहले इसको परचेस करेंगे उनको फायदा मिल जाएगा, उसकी जो प्राइस है वो केवल आपको 999 रुपये रखी गई है। ठीक है, और ये कोर्स बेटा आपको काय में हेल्प करेगा सर? तो बेटा ये वाला जो कोर्स है, ये वाला जो कोर्स है सर आपको कहाँ हेल्प करेगा? तो ये वाला जो कोर्स है बेटा आपको कहाँ हेल्प करेगा सर? आपको पीएनएसटी, जीएनएमटीएसटी और एनएमटीएसटी एग्जाम 2025 में आपको हेल्प करेगा। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? सारे नए वीडियो लेक्चर, ठीक है, टेस्ट सीरीज और आपको नोट्स। ठीक है, बाकी रही बात सर लाइव क्लासेस की, लाइव क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी, उसकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सर वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो आपको कम समय में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं सर। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एएनएम, पीएनएसटी और जीएनएमटीएसटी, तो बेटा आप कोर्स परचेस करके तैयारी कर सकते हो, क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है साहब, चलिए अब बात करते हैं सर महिला पर्यवेक्षक के बारे में। ठीक है, यानी कि आपका महिला सुपरवाइजर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि जो आपकी महिला पर्यवेक्षक होती है, ठीक है, यानी कि जो आपका महिला सुपरवाइजर होती है, इसका कार्य क्या होता है, इसका काम क्या होता है बेटा? तो कार्य की अगर अपन बात करें तो जो आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है सर, ठीक है, ये कहां काम करती है? तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये उनकी सुपरवाइजर होती है, यानी कि उनके जो काम का सुपरविजन करने का जो काम करती है सर। ठीक है, और लगभग इसके अंडर में, महिला सुपरवाइजर के अंडर में लगभग बेटा 40 से 45 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहती है और उनका सुपरविजन करने का ये काम करते हैं। यानी कि आंगनवाड़ी के अंदर जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनके काम को, ठीक है, सुपरविजन करने का ये काम करती है, यानी उनके काम के देखभाल करने का काम को, कोई नई योजना अगर आगे से आई है तो उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बताना और उस योजना को, ठीक है, महिला बाल विकास के अंतर्गत कैसे महिलाओं तक पहुंचाना और टीकाकरण वगैरह और ये करना, टीकाकरण अरेंज करना, 1 से 6 वर्ष बच्चों के लिए जो योजना आ रही है वो योजना उन बच्चों तक पहुंचाना, उनके बारे में जो है ये जो है उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निर्देश देने का काम करते हैं। काफी अच्छी पोस्ट है ये। अच्छी पोस्ट इसलिए है क्यों? क्योंकि इस पोस्ट में ज्यादा बर्डन नहीं है, सैलरी अच्छी खासी है, और इस पोस्ट पे यानी कि इस पद पर आप काम करते करते आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। तो काफी अच्छी पोस्ट है बेटा। ठीक है,
क्लियर है? चलिए, आप ये नहीं सोचना कि सर मैं सुपरवाइजर बन के क्या करूंगा, नहीं। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है तो आप बेरोजगार हो, तो बेरोजगारी से अच्छा तो सुपरवाइजर बन जाओ। आप सुपरवाइजर बन जाओ, फिर आप किसी बड़ी पोस्ट की तैयारी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन इसमें योग्यता क्या मांगी गई बेटा? ग्रेजुएशन मांगी गई, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, तो बेटा ये जो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैं आपको 2017 में जो एग्जाम हुई थी उस नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो कौन सा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ रहे हैं बेटा? आपका 2017 वाला नोटिफिकेशन। कार्य क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करेंगे बेटा आपकी वेतन के बारे में, पैसे के बारे में, कितना क्या अमाउंट जो है वो आपको मिलने वाला है। तो अमाउंट की अगर अपन बात करें सर, वेतन की मैं बात करूं बेटा, तो जो वेतन जो है सर आपका, वेतन कहां दे रखा है? ये यहां पर दे रखा है बेटा, ये रहा साहब। वेतन की बात करें तो लगभग 5200 रुपए। कितना सर आपका? लगभग बेटा आपका 5200 से आपका 20,200 रुपए आपका बेसिक पे बताया गया है, और ये प्लस में आपको ग्रेड पे भी मिलेगा। लेकिन बेटा ये 5200 रुपए कब के? 2017 के। अब महंगाई कितनी बढ़ गई, तो लगभग आपको बेसिक पे जो है वो आपकी लगभग बेसिक पे लगभग 12,000 से शुरू होगा। यहाँ पे मेरा ये मानना है लगभग 12,000 प्लस, ये तो बेसिक पे रहेगा, 12,000 प्लस से यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो आपको मिलने वाली है साहब। इसके अलावा ग्रेड पे जो अलग से जो अलाउंस मिलता है, जो फायदा मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं, वो तो आपको अलग से मिलेंगे इसे। तो लगभग मान के चले 15 से 20,000 तक की जॉब आसानी से यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ठीक है? क्लियर? और काफी अच्छी पोस्ट है। और काम क्या करना है सर? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है इसका सुपरविजन करने का काम रहता है। रही बात अपन योग्यता की बात कर लेते सर कि क्या मांगा गया है, तो जिनके पास क्या सर, जिनके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन यानी कि क्या सर? आपकी स्नातक की डिग्री है आपके पास, ठीक है? चाहे बीए हो, बीकॉम हो, या फिर आपके पास बीएससी हो, कुछ भी हो, सब कुछ चलेगा। एमकॉम हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात, सॉरी एमकॉम नहीं, बीकॉम हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बस केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है, और ग्रेजुएशन के बिहाफ पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, जो अपने पद पर काम करते करते लगभग उनको 5 साल का अनुभव हो गया है, वो 12वीं पास है ना, फिर भी वो एग्जाम दे सकती है। यानी कि अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ध्यान सुनना, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो और अगर आपके पास 5 साल का अनुभव है, तो आप 12वीं के बेस पर भी इस एग्जाम को दे सकते हो। ये अलग क्राइटेरिया रखा गया है केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। और यहाँ पर विशेष एक बात ये भी बताई गई है कि ये जो आपकी वैकेंसी है, इसमें, ठीक है, केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है कि वही 12वीं पास के बेस पर एग्जाम दे सकते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए नहीं है, ये आशा कार्यकर्ता के लिए भी नहीं है, और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो है वो पात्र नहीं होगी इसके लिए, ठीक है बेटा। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस क्राइटेरिया को सोचो मत ना, आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करना। अभी नोटिफिकेशन है, जैसे नोटिफिकेशन आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है साहब। तो अपनों ने वेतन की बात कर ली, वेतन कितना क्या मिलेगा, ठीक है, महिला सुपरवाइजर में बता दिया मैंने आपको, लगभग 12 से 20,000 तक, बीच में आपको 20,000 तक, आपको 15 से 20,000 तक वेतन मिलेगा। बेसिक प्ले लगभग का मान सकते हो लगभग 12,000 रुपए, है ना, ठीक है सर। इसके अलावा मैं बात करूं काम क्या रहेगा, काम मैंने आपको बता दिया। योग्यता मैंने बता दी, ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास 12वीं पास है, वो बेटा आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। अगर इसकी वैकेंसी भी आती है तो ये का फॉर्म जरूर आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है सर। इसके अलावा योग्यता मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वेतन अपनों ने बात कर ली, ठीक है। अब अपना बची बेटा आपकी, ठीक है, अब अपना बचा सर सिलेबस। किसकी बात करें बेटा अपन? अब अपन बात करेंगे बेटा सिलेबस के बारे में, ठीक है सर। सिलेबस के बारे में बात कर लीजिए। और बेटा जो कोर्स जो रहेगा, ठीक है, कोर्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, चाहे पीएनएससी, जीएनएम, टीएसटी, ठीक है, किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर दिया गया, इसका आप कॉल कर देना। कोर्स परचेस करने में अगर कोई समस्या आ रही है, इस नंबर पे आप कॉल कर देना, आपको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, वैसे डिटेल सिलेबस में आपको बाद में बताने वाला हूं, अभी बस केवल अपन चैप्टर देख लें तो कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। चलिए फटाफट अपन सिलेबस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में 2017 का है, तो नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस जो काम की चीज उसको पढ़ना है। जैसे योग्यता हो गया, वेतन हो गया, है ना, ठीक है। और अभी जो फीस वगैरह वगैरह रहेगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी अपने को कि कितनी फीस रहेगी इसके फॉर्म की। जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे आपको शिक्षा मेडिको के द्वारा संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी, है ना। चलिए तो फटाफट अपन सिलेबस वाले पेज पर आ जाते हैं बेटा। और सिलेबस से पहले मैं आपको ये बता दूं, हाँ जी बेटा, सिलेबस थोड़ा सा चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिलेबस के बिहाफ की मैं बात करूं सर, सिलेबस की बात करूं बेटा मैं,
ठीक है, आपको यहीं पर बता देता हूं मैं सिलेबस, क्योंकि क्या है ये एक समस्या हो रही है। तो मैं आपको वैसे एक आपको मैं बता दूं कि जो आपका सिलेबस के बारे में एक डिटेल वीडियो जो है मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूं। सिलेबस का एक डिटेल वीडियो आने वाला है। लेकिन अगर अपन सिलेबस की बात करें तो मुख्य रूप से यहां पर लगभग आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट में बेटा पोषण, पोषण वाला जो चैप्टर है, पोषण है वो स्वास्थ्य, पोषण वाला जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है बेटा 55 नंबर का। ठीक है बेटा, आपके जीके वाला, जीके और जीएस वाला बेटा आपका, ठीक है, जीके और जीएस वाला सब्जेक्ट है वो लगभग बेटा आपके कितने नंबर का, वो आपका 45 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा एक मैनेजमेंट का है, एक बेटा आपका मैनेजमेंट वाला जो है वो आपका 45 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा बेटा एक और आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका लगभग आपके कितने सर, आपके 45 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 45 लगभग क्या 45 नंबर का रहने वाला है। टोटल बेटा आपको 200 नंबर का जो आपका पेपर रहने वाला है। और इस 200 नंबर के पेपर में 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 क्या आएंगे सर, आपके 200 आपको नंबर मिलने वाले। यानी कि यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है कोई भी आपको यहाँ पर आपको नहीं रखी गई है साहब। ठीक है, क्लियर है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। शिक्षा मेडिको के यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, कोर्स की बात अपन करेंगे सब बाद में जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है। मैं आपको ये अभी सिलेबस के बारे में, अपन डिटेल सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अभी आपको मैंने आप सब्जेक्ट के बारे में बताया, 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट जो है मेजर है, ठीक है, यानी मेन सब्जेक्ट है, 2 आपके माइनर सब्जेक्ट है जो 45 नंबर के हैं। और मेजर सब्जेक्ट है बेटा आपका जीके वाला, जिसमें आपका कंप्यूटर भी आएगा और थोड़ा बहुत रीजनिंग भी आएगा। ठीक है, और ये 45 नंबर का पोर्शन है। और आपका पोषक जो है, पोषण और स्वास्थ्य वाला जो है वो कितने नंबर का सर, वो आपकी 55 2 नंबर के, बाकी 45 नंबर के 2 आपके माइनर सब्जेक्ट जो है यहां से पूछे जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो मिलते अपन नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल सिलेबस। ठीक है बेटा, क्लियर है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, मस्त रहो।